बिहार को यूं ही सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा नहीं कहा जाता है। 30 घंटे बाद भी पुलिस बेगूसराय में 10 लोगों को गोली मारने वाले शूटर्स का पता नहीं लगा पाई। लेकिन लगता है कि सीएम नीतीश कुमार गोलीकांड का पूरा गणित समझ चुके हैं और उन्होंने गोलीबाजों के मकसद को भी लेकर जो कुछ कहा उससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सीएम सियासत के लिए गोलीकांड को जातीय और धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या हमलावरों ने जात धर्म पूछकर गोली मारी? इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया। मुख्यमंत्री जी, जो बात आप समझ गए वो पुलिस क्यों नहीं समझ पाई? आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है। मुख्यमंत्री जी, क्या आपने पुलिस वालों को सचेत नहीं किया था? तारीख बदल गई, लेकिन बेगूसराय गोलीकांड की जांच में जुटी कई जिलों की टीम अब तक लकीर ही पीट रही है। 30 घंटे बाद पुलिस ने कामयाबी के नाम पर सीसीटीवी वीडियो से निकालकर 2 बाइक पर सवार 4 संदिग्धों की तस्वीरें पेश की हैं। पुलिस अपराधियों की पहचान और मोटिव का पता नहीं लगा पाई, मगर सीएम साहब ने तो मानो क्रिमिनल्स का माइंड ही पढ़ लिया। इसका मतलब है कि कोई न कोई करने वाला जानबूझ करके ही धंधा किया है। क्या एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। सवाल है कि क्या गोली मारने वालों के निशाने पर पिछड़े और मुसलमान ही थे? अगर ऐसा है तो फिर जिन्हें गोली लगी उसमें एक भी मुसलमान क्यों नहीं? अगर ऐसा है तो फिर जिन लोगों को गोली लगी उनमें से कुछ अगड़ी जाति वाले क्यों हैं? कम से कम नीतीश जी यह उपलब्धि तो बता ही सकते हैं कि उनको मालूम है कि हत्या के आरे जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे वह एक एक व्यक्ति को पहचान रहे थे कि कौन पिछड़ा है, कौन अल्पसंख्यक है, कौन उच्च जाति का है और उस हिसाब से गोलियां चला रहे थे। इतना अद्भुत ज्ञान नीतीश कुमार जी के अलावा किसी को हो नहीं सकता है। अपराधी तो पकड़ में आता नहीं है। और फिर इस पूरे मामले को जिस तरह से जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है बहुत ही गलत है। वहीं बेगूसराय जाकर मृतक के अर्थी को कंधा देने वाले स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश के बयान पर क्या कहा, ये सुनिए। मुझे लगा था कि मुख्यमंत्री जी सत्ता के मद में तो हैं और सत्ता के लिए उन्होंने अपने नीति और नियत और नैतिकता तीनों को बदला, लेकिन अब लगता है संवेदनहीन हो गए। जिस ढंग से मैं चैनल पर उनके चेहरे को पत्रकारों के जवाब में मैंने डीजीपी को कह दिया है हंसते हुए, एंगल रखेगा, सब पर नजर रखेगा, हंस रहे थे। हो सकता है कि सीएम के शक पर विपक्ष का बयान ही गलत हो, लेकिन सवाल है कि उस सुरक्षा व्यवस्था का क्या जो ना हमलावरों को 40 मिनट तक गोलियां बरसाने से रोक पाई, ना ही उसके कई घंटे बीतने के बाद उन्हें पकड़ सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।